laumen na hures ukham dul abautuye na hokesh वज़ने लाहुम देरेबे सखारबा दुरेले है के शखेरबे। जो कोई गैर भाषाएं बोल सकता है गैर भाषा में प्रार्थना करें। जो कोई गैर भाषा में प्रार्थना कर सकता है गैर भाषा में प्रार्थना करें। रिय सखारा मासिखेबेल लिबो सखीरे ने बेरेबे शखारबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। Riba sakir edebalo sakvara bashike. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. आइए परमेश्वर के लोग कहे आमीन। हालेलुया। आइए पवित्र बाइबल को खोलेंगे। जितने लोग पवित्र बाइबल को अपने साथ लेके आए पवित्र बाइबल को खोलेंगे, चलेंगे ज़करयाह की किताब, ज़करयाह की किताब चैप्टर 4 और उसका 6वां वचन मैं पढ़ूंगा। ज़करयाह की किताब चैप्टर 4 उसका 6वां वचन, उसमें लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। तो पवित्र शास्त्र कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन आत्मा के द्वारा। पूरी बाइबल के अंदर इस बात का मतलब क्या है? तो बहुत ही चंद मिनटों के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सारा ध्यान जो है वो मेरी ओर देखें और अपनी बाइबल को बंद कर दीजिए। बहुत सारी चीजें हम लोग आज पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे जो छोटी हैं लेकिन बड़ी हैं। पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल कहती है कि ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर आए और उन्होंने बहुत सारे काम किए। थोड़े नहीं लेकिन बहुत सारे काम किए। पवित्र शास्त्र बताता है कि उन्होंने सैकड़ों हजारों रोगियों को चंगा किया, बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया, बहुत हजार लोगों को खाना खिलाया, पानी के ऊपर चले, और भी बहुत कुछ पवित्र बाइबल के अंदर लिखा गया। तो मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूं कि अपने दिमाग में एक चीज को सोचें जो मैं बोलने जा रहा हूं। सोचना शुरू करें मेरे साथ साथ कि प्रभु यीशु खड़े हैं कब्र के सामने। कब्र के सामने प्रभु यीशु खड़े हैं। अभी सोचना शुरू कीजिए, कब्र के सामने प्रभु यीशु खड़े हैं और आप प्रभु यीशु के साथ खड़े हैं। पतरस वहां पे है, यूहन्ना वहां पे है, बहुत सारे चेले और बहुत सारे लोग वहां पे हैं। प्रभु यीशु खड़े हैं और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस कब्र का पत्थर हटा दीजिए। तो अभी सोचते रहें कि कुछ लोग मिलकर पूरा धक्का से, पूरे जोर के साथ उस पत्थर को हटा रहे हैं। पत्थर को हटा रहे हैं। उसको पत्थर हटा दिया गया। अभी प्रभु यीशु मसीह कब्र के सामने खड़े। कब्र है, प्रभु यीशु मसीह खड़े। तो उस कब्र के अंदर 4 दिन का एक मुर्दा है। 4 दिन का मुर्दा है और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही बल के साथ कहा, लाजर बाहर आ जा। और उसी वक्त लाजर के शरीर के अंदर उसके हाथ हिलने लगे, उसके पैर मूव होने लगे। तो लाजर कब्र से बाहर आया। अभी प्रभु यीशु मसीह सामने है और लाजर उसके सामने खड़ा है।
और पतरस को बोला कि इसकी पट्टी खोल दे। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या करते हैं, वो एक बड़ा सा कपड़ा लेके मुर्दे के ऊपर डाल देते हैं। उस वक्त क्या होता था, कपड़े को पट्टी के रूप में बनाया जाता और गोल 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 करके उसको लपेटा जाता। तो पतरस को बोला गया कि पट्टी को खोल दे। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सामने खड़े हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लाजर बाहर आ जा। बहुत ही सामर्थ्य के साथ हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात करने जा रहे हैं। और सामने है अभी पतरस कांपते हाथों के साथ पट्टी को खोलना शुरू किया। और जब पट्टी को खोलना शुरू किया, धीरे धीरे अभी एक साइड खुल रहा है, दूसरा, तीसरा। अभी उसकी आंखें नंगी हो चुकी हैं। और पतरस देख के थोड़ा सा घबरा रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो 4 दिन से मरा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने, सब लोगों ने, इवन लाजर ने साथ खाना खाया। और आप सोचो कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठे हो, सामने लाजर है, उसका परिवार है, सब लोग खाना खा रहे हो और उसकी आंखों में देखने की कोशिश करोगे कितना बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। और उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोचो कि कश्ती के अंदर प्रभु यीशु मसीह के साथ आप सफर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सोए हुए पड़े हैं और पानी बहुत जोर का है, बहुत जोर का तूफान है, लहरें बहुत ऊंची जा रही। तो आपने प्रभु यीशु मसीह को जल्दी से उठाया, गुरु हमें बचा, हम मरने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंधविश्वासी, और प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द बोला जो बहुत महान है। सोचो कि आप उसके पास खड़े हैं और आपके सामने प्रभु यीशु मसीह हाथ बढ़ा रहे हैं, बोलने के शांत हो जाओ। और उसी वक्त सारी लहरें, सारी हवा शांत हो गई। और लाजर को जिंदा करना ये प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ी शक्ति है। और समंदर के ऊपर इख्तियार रखना, हवाओं के ऊपर, तूफान के ऊपर इख्तियार रखना, उसको शांत करना सिर्फ एक ही शब्द में कि शांत हो जाओ, और उसी वक्त वो शांत हो गए। बहुत बड़ी शक्ति है। बाइबल कहती ना तो बल के द्वारा, ना शक्ति के द्वारा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा। अगली जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा उस वक्त उस धरती के ऊपर नहीं था, लेकिन अभी बल और शक्ति दोनों काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जिंदगी के अंदर ना होने की वजह से क्या होता है, एक औरत जिसको 12 साल से ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, उसने एकदम से विश्वास किया और कपड़े को छुआ, चंगी हो गई। लेकिन एक भी व्यक्ति उन सारे हजारों लोगों में से 5000 को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खवाया और 3000 को खाना खिलाया, और बहुत सारे चमत्कार। प्रभु यीशु मसीह के पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने बोला कि हे प्रभु, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, क्योंकि उसके वक्त पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा वहां पे नहीं था। बल काम कर रही है, ताकत काम कर रही है, बल काम कर रही है, ताकत काम कर रही है। प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए और वही लोग जो चंगे हुए थे वही उसको बोल रहे कि इसको क्रूस दीजिए, इसको सलीब दीजिए। बुद्धि काम नहीं कर रही। अभी भूल गए कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े थे जब उन्होंने कहा कि लाजर बाहर आ जा। अभी 6 महीने की तो बात है, अभी 5000 को खाना खिलाया प्रभु यीशु मसीह ने। अभी 1 साल पहले तो हम उसके पीछे चल रहे थे जब उन्होंने एक मुर्दा को जिंदा किया। अभी हम लोग तो उसके साथ कश्ती के अंदर थे जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शांत हो जाओ। सोचिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं उस वक्त में, 2020 साल पहले की बात। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, पहाड़ के ऊपर गए और एकदम से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र बदल गए। उनका चेहरा सफेद से भी बहुत ज्यादा सफेद हो गया।
कमर के ऊपर पट्टा बांधा हुआ है वो भी एकदम सफेद हो गया और एकदम से बादल ने घेर लिया। और सोचो उस वक्त के अंदर जब आप साथ खड़े प्रभु यीशु मसीह के, तो एक आवाज आकाश से उनके कानों में आई, यही मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो ये सारी बातें होने के बाद भी इवन बहुत सारे चेले उस वक्त के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर लटकाए गए, तब वहां पे उनके लिए सोग करने वाला नहीं। चेले वहां से भाग गए सोचते हुए कि शायद ये मसीहा था, लेकिन ये नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है। पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है। अभी शारीरिक रूप में प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अभी बता रहे हैं कि मैं क्रूस के ऊपर लटकाया जाऊंगा और उसके बाद जिंदा हो जाऊंगा। और वो एकांत में जाके प्रभु यीशु को पूछते हैं कि प्रभु इसका मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा। पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? अभी यहां पे अपने हाथ को उठा दीजिए। पवित्र आत्मा उस वक्त नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को एक साइड पे किया, उनको फूंक मारी, मेरा आत्मा लो। उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था, लेकिन अभी समझ बुद्धि नहीं है कि मसीह क्या है, उसका चलना क्या है, उसके काम क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके अंदर कैसे रहना है, एक क्रिश्चियन क्या होता है, एक ईसाई बनना क्या होता है, एक ईसाई जिंदगी क्या होती है। अभी कुछ भी उनके अंदर नहीं। एक भी व्यक्ति ने यह नहीं बोला कि हे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु, बता मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, सैल्वेशन पाने के लिए क्या करूं। लेकिन पेंतेकोस्त के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पेंतेकोस्त के दिन यह हुआ जब पवित्र आत्मा उस जगह के ऊपर उतर आया, जब पवित्र आत्मा सारे लोगों के ऊपर उतर आया। तो पवित्र बाइबल बताती है कि वहां पे कोई चंगाई नहीं की गई। पवित्र बाइबल बताती है कि वहां पे कोई छुटकारा नहीं किया गया, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ बोले गए एक प्रचार से पहले दिन 3000 लोगों ने तौबा कर लिया था। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? पवित्र आत्मा के साथ बोला गया शब्द आपका आग बन जाता है। पवित्र आत्मा के साथ बोला गया शब्द कभी वापस नहीं आता है। ये मत भूलो, जब संत पौलुस के जैसे कुछ लोगों ने दुष्ट आत्मा को निकालना चाहा, उन्होंने बोला कि हम वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिसको संत पौलुस मानता है, हम तुझे आज्ञा देते, निकल जा। दुष्ट आत्माओं ने बोला कि हम संत पौलुस को जानते, प्रभु यीशु को जानते, लेकिन तुम्हें नहीं जानते। और दुष्ट आत्माओं ने उनके ऊपर वापस अटैक किया। क्यों? क्योंकि अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। खाली प्रभु यीशु का नाम आपको स्वर्ग के अंदर नहीं लेके जा सकता जब तक माथे के ऊपर पवित्र आत्मा लिखा गया ना दिखाई दिया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? अगर प्रभु यीशु मसीह आज इस दुनिया के अंदर होते शारीरिक रूप में, तो मुझे और आपको अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने जाना पड़ता यरूशलेम के अंदर। शायद मैं 1 साल बाद जाता, शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी में 1 बार जाता, लेकिन 2020 साल पहले जो हुआ, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, जब मैं अपनी आंखों को बंद करता हूं, मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह आके खड़े हो जाते हैं। ये पवित्र आत्मा नहीं तो और क्या है? हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा की ताकत है। यहां तक कि
प्रभु यीशु के बारे में संत पौलुस कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों और उसका चैप्टर 5वां जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है 5:16 के अंदर, सो अब हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं पहचानते जैसे प्रभु यीशु मसीह को पहचानते थे। सो वैसे हम शरीर के अनुसार, क्योंकि पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है, ना तो बल के साथ ना ताकत के साथ, लेकिन किसके द्वारा, ऊंची आवाज से कहें, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। मैं चाहता हूं 2 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जाओ। अपने हाथों को ऊंचा उठाओ और प्रार्थना में जाओ। बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, आपके आत्मा के द्वारा हर एक चीज पॉसिबल है पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा के द्वारा हर एक वस्तु पॉसिबल है पिता परमेश्वर। हो जीसस रेखेशम भाला राबासुके अंधो रेदेन हिल रस खीरोवन ओ रूब अज़हिकिने अदो ज़हाके रे बलो बुसवर ओरे बेहिंद से लाखीरे ने दुहन अस दिखे रे मेलबुश रमासु है के रे बेते ब्रश। हो जीसस, आए परमेश्वर के लोग कहे हमें, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक चीज पॉसिबल है। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि सोचो, अगर कोई शेर आपकी टांग को पकड़ के खा रहा है तो उस वक्त के अंदर क्या आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? हाँ के ना? हाँ, ऊंची आवाज में कहें, हाँ के ना? कोई शेर आपके सर को मुंह के अंदर लिए हुए आपके शरीर से अलग कर रहा है, तोड़ रहा है, क्या उस वक्त आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? हाँ, आपको जिंदा खड़ा करके आपके ऊपर तेल डाल के आपको आग लगा दिया गया, क्या आप आराधना कर सकते हैं? आपको क्रूस के ऊपर लटका दिया गया है, सीधा नहीं उल्टा करके, क्या आप आराधना कर सकते हैं? लेकिन जब आप हिस्ट्री को पढ़ते, जब आप इतिहास को पढ़ते हो, प्रभु यीशु मसीह के बाद जब राजा ने लोगों को दुख देना शुरू किया, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि 10,000 लोग राजा ने एक साथ इकट्ठे किए। राजा ने एक साथ इकट्ठे किए ग्राउंड के अंदर, और उनके ऊपर शेरों को छोड़ दिया गया, टाइगर को छोड़ दिया, चीते को छोड़ दिया, और वो लोग आराधना करना शुरू हो गए। एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं कि वहां पे एक 16 साल की लड़की थी। इतिहास बताता है कि वहां पे एक 16 साल की लड़की थी। एक शेर ने उसको यहां से पकड़ा और वहां से तोड़ के लेके निकल गया, और एक टांग से पकड़ा और उसकी टांग से उसने उसको काटा और भाग गया। और वहां पे लिखा, वो लड़की तभी भी परमेश्वर की आराधना कर रही, वो बोल रही कि परमेश्वर तू भला है। क्योंकि आप लोग अपने शरीर में सुखी होते हुए भी आराधना कर नहीं सकते, लेकिन जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, चाहे आप क्रूस के ऊपर लटकाए गए, आप बोलते हैं कि परमेश्वर तू महान है। हालेलुया। ये मायने नहीं रखता कि आपको एक फोन आ रहा है, बोल रहा है कि मैंने तुझसे पैसे लेने, 10,000 रुपए लेना, 50,000 रुपए लेना है, और आप परेशान नहीं होते, आप बोलते हैं कि परमेश्वर भला है, वो सारी चीजों को जानता है। हालेलुया। ये मायने नहीं रखता कि आपके शरीर के अंदर बहुत बड़ी बीमारी आ चुकी है, ये मायने नहीं रखता कि आपको टीबी हो गया या कैंसर हो गया। जब अय्यूब की तरह परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का हौसला आपके अंदर काम करता है, तब आप बोलते हो कि परमेश्वर सारी चीजों के अंदर भला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के अंदर इतना जरूरी है, आप परमेश्वर को समझ नहीं सकते हैं।
पहले वही पतरस भाग गया था, अब दूसरी बार जब पतरस ने प्रचार किया, वहां पे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि 5000 लोग एक साथ आकर खड़े हो गए। उन्होंने के बोला कि भैया हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हम तौबा करना चाहते हैं। और 5000 लोगों ने वहां पे तौबा कर लिया था, क्योंकि पवित्र आत्मा लाइफ के अंदर प्रवेश कर चुका था। आप बोलते हैं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, हे पवित्र आत्मा। जब कभी आप परमेश्वर का नाम लेके प्रार्थना करते तो शायद वो आपके सामने आता जब आप अपनी आंखों को बंद करते। जब प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आप प्रार्थना करते हो तब अपनी आंखों को बंद करके शायद वो आपके सामने आता है, लेकिन पवित्र आत्मा शायद आपके सामने नहीं आता। क्यों? क्योंकि सोच के देखें, कभी आपने पवित्र आत्मा को अहमियत नहीं दिया है। कभी आपने पवित्र आत्मा को अहमियत नहीं दिया है। जब आप संत पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, जब संत पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थिस और या फिर रसूलों के कर्तव्य चैप्टर 28 और उसके 5वें वचन में लिखा गया है कि यशाया नबी के द्वारा पवित्र आत्मा ने बोला कि तुम सुनते हुए भी नहीं सुनोगे, तुम समझने की कोशिश करोगे लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा। वहां पे लिखा पवित्र आत्मा ने यशाया को बताया, और जब यशाया की किताब को पढ़ते तो उसके अंदर लिखा कि यहोवा ने यशाया को बताया कि ऐसा ऐसा करके बोल। तो जब यशाया को पढ़ते हैं वहां पे लिखा यहोवा ने बताया, लेकिन जब संत पौलुस को पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा पवित्र आत्मा ने बताया। तो यहां पे ये नामों का डिफरेंस इसलिए है, वहां पे यहोवा और यहां पे पवित्र आत्मा। इसका मतलब ये है पवित्र आत्मा ही यहोवा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा ही यहोवा है। जितना मायने परमेश्वर रखता है उतना ही हकदार प्रभु यीशु मसीह और उतने ही बराबर के पवित्र आत्मा है। बाइबल में लिखा है जब इंसानों का नामो निशान नहीं था तब परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडला रहा था, जिसको पवित्र आत्मा बोलते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा कि चलो हम मिलके इंसान को बनाते हैं, तब परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह ही नहीं लेकिन पवित्र आत्मा भी उस वक्त वहां पे खड़े हुए थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का हमारी लाइफ के अंदर इतना ज्यादा जरूरी है। बाइबल में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा खुद तुम्हारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है कि तुम्हारे लिए किस चीज की जरूरत है। जब तुम बूढ़े होते हो शायद तुम्हारा बच्चा तुम्हें गाली देने लगे, जब तुम बूढ़े होते हो शायद तुम्हारा बच्चा कहे कि मेरे घर से बाहर निकल जाओ। जब तुम बूढ़े हो जाते हो तुम्हारा बच्चा शायद 500 रुपए कमाता है और तुम्हें बोलता है तुम्हें सिर्फ 25 रुपए या फिर 50 रुपए दूंगा, इसी से गुजारा कर। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है, प्रभु यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें ऐसा सहायक देता हूं जो तुम्हें कभी छोड़ने नहीं वाला है। हालेलुया। एक औरत जब कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए आई, प्रभु यीशु ने बोला कि मुझे पानी पिला। उसने बोला कि मैं तुझे नहीं पिला सकती हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि काश अगर तूने मुझसे मांगा होता तब मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे देता। क्योंकि वो औरत अपनी जिंदगी के अंदर खुश नहीं थी, अपनी शादीशुदा जिंदगी के अंदर खुश नहीं थी। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहली शादी हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं शादी हो गई, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी है। प्रभु यीशु मसीह के मिलने के बाद उसके बारे में लिखा गया है कि पूरे शहर के 10,000 लोगों ने उस औरत की गवाही सुनकर तौबा कर लिया था। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के अंदर आता है तब आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तब लोग बोलते हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसको हम परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना में जाओ। बोलो कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा चाहिए आज की रात खुदा, पवित्र आत्मा की गाइडेंस चाहिए प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। Rebebe sekeri me oshai kitna lavarase. Unhel atus rekesha barabara. Uzehendele, uzehebud lekune, abosur rabai kul asakara fikus enela huitel.
tuniamdul ebusihil ashahik dun etsasahandul abarokin enedebesh. Thank you, Father. Hallelujah. रिबो से किरे में नाकिश, जो कोई गैर भाषा में बोल सकता है, गैर भाषा में प्रार्थना करे। और इससे हिन उतई मिंदुल असही करे देवेश। रिबो सही न इल्हुस तके एमदु रबस। उर्रे एमदु स्टेक उतिन हल उस्साह बलुके शकार। ऐ परमेश्वर के लोग कहे आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? अपने हाथ को हिला दीजिए। पवित्र बाइबल ये बताती है कि अगर क़यामत के दिन और उसके बाद जब न्याय होगा, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, ये मायने नहीं रखता कि आप 2 दिन से चर्च जा रहे हैं या फिर 2 साल से। ये मायने नहीं रखता कि आप 2 दिन के क्रिश्चियन हैं या फिर 2 पीढ़ियों से। अगर आपके अंदर उस वक्त पवित्र आत्मा है तो प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हुए आपका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, बोलेंगे कि हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, वो जगह जो मैंने तैयार की गई थी वो तुम्हारे लिए जगह है। पवित्र आत्मा के विषय में पवित्र बाइबल बताती है, अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, कोई शैतान की ताकत तुम्हारे पास से गुजर नहीं सकती, लेकिन जब वो तुम्हें देखने की कोशिश करेगी तब वो चिल्लाएगी और दूर से भाग जाएगी। एक बहुत ही अच्छी इंडिया की एक बात बताना चाहता हूं, ये कोई कहानी नहीं है। साउथ इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा जादूगर था। एक बहुत बड़ा जादूगर था। वो इतना खतरनाक था, वो इंसान की खोपड़ी के अंदर वो पानी पीता था। और 22 उसके चेले थे और 22 चेलों के पास एक एक सांप था। और जो भी कोई उसके खिलाफ होने की कोशिश करता, वो उन लोगों के ऊपर जादू टोना करता और उसके चेले उसके ऊपर सांप छोड़ देते। वो इतना मनहूस था, वो इतना बड़ा जादूगर था। वो जिस एरिया से निकलना शुरू करता, वहां के लोग बीमार होना शुरू हो जाते, उनकी दुकानें बंद हो जाती। जब किसी को पता चलता कि वो जादूगर है, उसका नाम थोड अन्ना था, वो वहां का साउथ इंडिया का एक नाम है, थोडाना उसका नाम था। और जब पता चलता कि वो आज हमारे गांव से गुजरने वाला है, लोग पहले से अपने दरवाजों को बंद कर लेते। वो पैसे लेके लोगों के ऊपर जादू टोना करता। वो अपने तंत्र और मंत्र में इतना ज्यादा बड़ा था, उसको बहुत घमंड, उसको बहुत हैरान कर देने वाला अहंकार कि मेरा किया हुआ कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो उसी टाइम के अंदर उसके पास एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने बोला, एस्थर नाम की एक लड़की है, वो मेरे गांव में रहती है, मैं चाहता हूं मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन वो क्रिश्चियन है और वो पता नहीं कौन सी अन्य भाषाएं बोलती है। लोग बोलते हैं कि उसने पवित्र आत्मा पाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम कोई ऐसा जादू टोना करो कि वो खुद मेरा दरवाजा आके खटखटाए, बोले कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है यहां पे? तो उसने कहा कि मैं 5,000 रुपए लूंगा और मेरा चैलेंज है, कल सुबह होते ही एस्थर, क्रिश्चियन नेम है, एस्थर नाम की लड़की, वो तुम्हारे घर खुद आएगी। वो व्यक्ति बहुत खुशी से घर चला गया। सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होने का इंतजार करने लगा और उस व्यक्ति ने थोड अन्ना, वो जो जादूगर है, उसने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। और एक ऐसा मंत्र था, वो जब उसने 1000 बार पढ़ना था तब वो जादू चल जाना था उस लड़की के ऊपर। तब क्या किया, उसने एक नींबू रख लिया और उसका वो काम था कि जब वो जादू किसी व्यक्ति के पास जो उसने किया पहुंच जाता, तब उसका नींबू घूम जाता था, वो उसको
प्रूफ मिल जाता कि मेरा काम हो गया। समझ आ रहा है? तब उसको प्रूफ हो जाता कि मेरा काम हो गया है। उसने जादू करना शुरू किया, उसने मंत्र बोलना शुरू किया। 1 बार बोला, 2 बार, और अभी 100 बार बोल चुका है। बहुत खुश है, नया काम मिला। अभी 500 बार बोल चुका है, 900 बार उसने बोल लिया, अभी 100 बार रहता है कि वो अपने मंत्र को बोले। अभी नींबू घूम जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि मेरा जादू काम कर चुका है। उसको पता चल चुकेगा कि ये जादू वहां पे पहुंच गया, एस्थर के ऊपर वो काम कर गया। वो क्रिश्चियन, वो प्रभु को मानने वाली है। जब 990 बार हुआ, उसको पता है कि मैंने 5000 रुपए बोला है, कल सुबह होते ही मेरे को 5000 रुपए मिलने वाले। 999 बार उसने जादू बोल दिया है, अभी सिर्फ 1 बार रहता है, उसका जादू काम करने वाला है। लेकिन जब उसने 1000 बार, आखिरी बार वो मंत्र बोला, तब क्या हुआ? वहां पे बहुत जोर की एक बड़ी आग आ गई और उसके अंदर एक बिजली चमक रही थी, और उस आग के अंदर से एक आवाज आई कि थोड़ा ना, तेरा जादू एस्थर के ऊपर काम नहीं कर सकता है, वो मेरी बेटी है। पवित्र आत्मा पाना इतना ज्यादा जरूरी है। थोड़न्ना ने बोला कि तू कौन है जो मेरी ताकत को चैलेंज कर रहा है? उसके अंदर से आवाज आई कि मेरा नाम प्रभु यीशु है। और आज के दिन में वो थोड़न्ना पास्टर है और हजारों लोगों में सेवकाई कर रहा है। पवित्र आत्मा जब आपकी लाइफ के अंदर आता है तो बहुत 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 सारे चेंजेस, बहुत सारा बदलाव आपके घर के अंदर आ जाता है। अगर आपके घर के अंदर शांति नहीं है, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई अगर मुझे देखना चाहता है तो मेरे हुक्मों को माने। और पवित्र आत्मा के विषय के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम पिता को देखना चाहते हो तो पहले मुझे देखो। अगर तुम परमेश्वर को देखना चाहते हो तो मुझे देखो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर से मिलना है तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह शरीर में अभी इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और अगर तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है तब तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बाइबल में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा के बिना तुम प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकते हो। पवित्र आत्मा की ताकत यह है, जब आप बाइबल को पढ़ते हो, जब आप सुनते हो। मैं एक बार बाइबल जब मैं पढ़ रहा हूं तब मैं अब्राहम के बारे में पढ़ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के आने से भी बहुत 1000 साल पहले अब्राहम आए और उस वक्त का जो इंसान था अब्राहम, बहुत 1000 साल पहले का अब्राहम एक इंसान। जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, बाइबल पढ़ के जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने अपनी आंखों को बंद किया, तब मेरे सामने अब्राहम खड़ा था। उस वक्त जो व्यक्ति शरीर के अंदर था, मैं उसको अपने इतने पास खड़ा देख रहा हूं। यह पवित्र आत्मा की ताकत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे काम किए और उन्होंने, जब वो क्रूसीफाइड हुए, जिंदा हुए, दोबारा आसमान के ऊपर उठाए गए। आज भी जब हम उनको याद करते हैं तब हम अपने साथ पाते हैं। बाइबल में लिखा गया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, मैं कहां पे हूं? उनके बीच में हूं, उनके साथ में हूं। बाइबल में लिखा गया है कि मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। बाइबल में लिखा गया है कि मत डर मत घबरा, मैं तेरे आसपास हूं। बाइबल में लिखा गया है कि जो लोग यहोवा का भय रखते हैं, यहोवा के स्वर्गदूत उसके आसपास डेरा करते हैं। बाइबल में लिखा गया है कि शैतान के सारे तीरों से जो आग वाले हैं, परमेश्वर उससे बचा सकता है। और आज के टाइम के अंदर ये सारे काम अगर आपके लिए कोई कर सकता है तो उसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रबा शिखीरे बेले बेले संभारा बोल नहीं रे
السكيرة مثل نمهروك الشكيرة. Thank you Lord Jesus. ربنا الزهج نقول الحمد زرلك. زتنين نقول كير الشهوب زهن لا ورداهيش وكيرين أن تدنيه استبرلا. Thank you Lord Jesus. आए परमेश्वर के लोग कहे हमें, आए परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे. है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है. जिन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है. जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है. जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है. तू ही तो सच है, खुदा है. तू ही तो सच है, खुदा है. तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा. है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा. है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा. है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा. फिर तू बता कैसे कह दे, यीशु तू मुझसे जुदा है. फिर तू बता कैसे कह दे, यीशु तू मुझसे जुदा है. जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा. जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा. तू ही तो सच है, खुदा है. तू ही तो सच है, खुदा है. बीमार हो जा, लाचार हो जा, जा हो गमों से परेशान. बीमार हो जा, लाचार हो जा, जा हो गमों से परेशान. बीमार हो जा, लाचार हो जा, जा हो गमों से परेशान. बीमार हो जा, लाचार हो जा, जा हो गमों से परेशान. जिसने भी तुझको छुआ है, तुझसे शिफा पा गया है. जिसने भी तुझको छुआ है, तुझसे शिफा पा गया है. जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है. जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है. तू ही तो सच है, खुदा है. तू ही तो सच है, खुदा है. सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं. सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं. सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं. सांसें है तेरी,
आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। जो कुछ भी है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जो कुछ भी है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। तू ही तो सच है, खुदा है। तू ही तो सच है, खुदा है। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दे, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दे, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। आओ सब लोग अपने हाथां नूं उठाओ, अपनी आंखों नूं बंद करो, अपने हाथां नूं उठाओ और सब लोग सिखाई हुई दुआ करिए। हे साडे पिता, तू जो आसमान ते है, तेरा नाम पाक मन्निया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है, जमीन ते होवे। साडे रोज दी रोटी आ सानूं दे, साडे कसूर सानूं माफ कर, जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां। सानूं अजमाइश ना पैण दे, सगों बुराई तो बचा। तू जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे है। आमीन। हुण साडे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह दा फजल, परमेश्वर दी मोहब्बत, पवित्र आत्मा दी संगत, प्रभु यीशु मसीह दी किरपा आए हुए सारे लोगों नाल